आपको जून 2025 में हुआ ईरान इजराइल युद्ध याद होगा। तेल अवीव और हाइफा पर ईरान का मिसाइल अटैक याद होगा। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाले हमले याद होंगे। नेतन्याहू के जलते हुए शहर याद होंगे। इन हमलों को रोकने में नाकाम इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम याद होंगे। अब इस हमलों से 10 गुना तबाही मचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिसाइल मैन तैयार है, जो दुश्मन पर रहम नहीं करता, क्योंकि पुतिन ने निकाल ली है अपनी सबसे घातक क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक को, जिसे फ्लाइंग चेरनोबिल भी कहा जाता है। ये एक परमाणु क्रूज मिसाइल है जिसमें परमाणु इंजन लगा हुआ है। फ्लाइंग चेरनोबिल में चेरनोबिल शब्द सोवियत संघ दौर के उस परमाणु रिएक्टर का नाम है जो अब यूक्रेन में है। कीव शहर के 100 किलोमीटर उत्तर में इस रिएक्टर में 1986 में धमाका हुआ था। इस हादसे के बाद रेडियो एक्टिव किरणें फैल गई थी और करीबी शहर जहां 30,000 की आबादी थी, उसे पूरा खाली कराना पड़ा था। अब पुतिन ने बुरेवेस्निक यानी फ्लाइंग चेरनोबिल नाम की इस मिसाइल को सिर्फ यूक्रेन नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरे अमेरिका या कहें पूरे नेटो को तबाह करने के लिए तैयार किया है। बुरेवेस्निक को बनाने वालों का दावा है कि इसकी रेंज का कोई अंत नहीं, या कहें कि ये कई दिनों तक पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। ये कई दिनों या फिर हफ्तों आसमान में उड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें परमाणु इंजन लगा हुआ है। अब सोचिए कि ऐसी क्रूज मिसाइल पूरी दुनिया में नेटो के अड्डों को उड़ा सकती है। अमेरिका से आ रही खबरें दावा कर रही हैं कि पुतिन इस मिसाइल को ऐसे वक्त पर टेस्ट करना चाहते हैं जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। यानी पुतिन का मैसेज सीधे डोनाल्ड ट्रंप को है। इस खबर ने वाकई पूरे नेटो में खलबली मचा दी है। बहुत सी रिपोर्ट बता रही है कि रूस पुतिन के सबसे खुफिया प्रोजेक्ट यानी सबसे घातक मिसाइल बुरेवेस्निक को टेस्ट करने जा रहे हैं। पुतिन ने हमेशा अपने दुश्मनों को सरप्राइज दिया है और इस बार पुतिन की जिस मिसाइल की चर्चा हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मीटिंग के दौरान हो रही है। दोनों की मीटिंग इसी जमीन पर होगी। यह अमेरिका का अलास्का का इलाका है जो अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीद लिया था। तब अमेरिका ने इस जमीन के लिए रूस को सिर्फ और सिर्फ 67 करोड़ रुपए चुकाए थे। अब इसी जमीन पर ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं। जमीन भले ही ट्रंप की हो, लेकिन पुतिन इस मौके पर जरूर ट्रंप को साफ साफ बता देंगे कि यूक्रेन को लेकर उनका इरादा अटल है और वो डोनाल्ड ट्रंप की न धमकियों से डरते हैं, न ही अमेरिका के किसी और चाल से। ये बात इसलिए क्योंकि अमेरिका ने पुतिन की फ्लाइंग चेरनोबिल की जासूसी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी वायुसेना एक्टिव हुई है। उसने पुतिन की मिसाइल को ट्रैक करने के लिए अपना बहुत ही खास विमान 5 अगस्त को तैनात किया है। WC-135R एक रेडिएशन ट्रैकर विमान है और जहाज को आर्कटिक के इलाके में देखा गया है। जासूसी करने वाला अमेरिका का विमान 14 घंटे तक नोवाया जेमलिया द्वीप के पास मंडराता रहा ताकि पुतिन की मिसाइल के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ये 4 जेट इंजन और काली चोंच वाला विमान अमेरिका का वही WC-135R प्लेन है जो रूस की मिसाइल को लेकर एक्टिव किया गया। अमेरिका लगातार पुतिन के ऑर्डर पर नजर रख रहा है। देखा जाए तो ट्रंप को पूरा यकीन है कि रूस कुछ बड़ा करने जा रहा है और 15 अगस्त की मुलाकात से पहले पुतिन परमाणु क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक यानी फ्लाइंग चेरनोबिल को टेस्ट कर सकते हैं। अपनी तबाही वाली सबसे नई ताकत को आजमा सकते हैं। 1 मार्च 2018 को पुतिन ने इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया था और जब अमेरिका ने इस मिसाइल के बारे में जाना तो बड़ा हड़कंप मच गया। Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
पुतिन ने मिसाइल के बारे में बताया तो अमेरिका के हथियार विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये मिसाइल हवा में उड़ते वक्त रेडियोधर्मी धूल फैला सकती है और अगर ये मिसाइल क्रैश हुई तो बड़े इलाके में रेडियो एक्टिव कण फैल सकते हैं, जिससे बड़ी आबादी को नुकसान होगा। ट्रंप से मुलाकात और पुतिन की ऐसी मिसाइल की चर्चा। अब सवाल है कि जेलेंस्की क्या करेंगे। क्या यूक्रेन को समझ लेना चाहिए कि उसकी दाल अब नहीं गलने वाली, क्योंकि अगर पुतिन की बुरेवेस्निक यानी फ्लाइंग चेर्नोबिल कामयाब हो गई तो ट्रंप किसे पहले बचाएं, खुद को या फिर यूक्रेन को? Проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. पुतिन का दावा है कि उनकी परमाणु क्रूज मिसाइल पूरी तरह तैयार है, यानी सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। वैसे इस मिसाइल को लेकर कुछ और बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। अब तक 13 बार इस मिसाइल का टेस्ट हो चुका है और पश्चिमी देशों के रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भी टेस्ट कामयाब नहीं हुआ। इसकी सबसे लंबी उड़ान समय सिर्फ 2 मिनट की रही है और ये 35 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं गई। 2019 में एक टेस्ट के दौरान ये मिसाइल बेरेंट्स सागर में गिर गई थी। जब वैज्ञानिक मलबा निकालने गए तब रेडिएशन ब्लास्ट हुआ और रूस के 7 विशेषज्ञों की मौत हो गई। हालांकि पुतिन ने अक्टूबर 2023 में दावा किया था कि बुरेवेस्निक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब हुआ था और ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। Мы внимательно смотрим и относимся, поверьте, с уважением к вашей точке зрения. Но вот я не вижу такой необходимости. Там менять нашу концепцию. И потенциальный противник знает обо всем, знает о наших возможностях. क्या पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद 3 पक्षीय वार्ता की गुंजाइश बन सकती है, जिसमें पुतिन भी हो, ट्रंप भी हो और जेलेंस्की भी? फिलहाल पुतिन ने जेलेंस्की से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है और जेलेंस्की ने भी कह दिया है कि मार लो, जितने गोले मारने हैं यूक्रेन पर, हम हथियार नहीं डालेंगे। Головне – тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання Москви. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони... पुतिन ने 2018 के बाद से अपने नए हथियारों से नेटो को आगाह करना शुरू कर दिया था, लेकिन नेटो नहीं माना और यूक्रेन के रास्ते उसने रूस के बॉर्डर तक पहुंच बनाने की हर कोशिश की। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने की मुहिम भी इसी का हिस्सा है। पुतिन ने फरवरी 2022 में जब से युद्ध शुरू किया था, तब उसने नेटो की इसी साजिश को टक्कर दी थी। लेकिन अब युद्ध के 3.5 साल बाद पुतिन ने उस हथियार को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो परमाणु युद्ध की शुरुआत की वजह बन सकता है, यानी फ्लाइंग चेर्नोबिल।